नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं और टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा और भी एग्जाम को आप टारगेट करके संगीत विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश के संगीत की वैकेंसी हो, चाहे आपका ईएमआरएस का हो या फिर डीएसएसबी का हो, आरआरबी का हो, या फिर केंद्रीय विद्यालय केवीएस की बात कर लेंगे, आपका एनवीएस की बात कर लेंगे नवोदय के लिए, या फिर ऑल इंडिया में कहीं भी संगीत विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बताते चले कि संगीत के साथ साथ जीके का पोर्शन उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीके जीएस वाला। तो हमने एक कोशिश किया है कि एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट जो आपके संगीत के क्वेश्चन है वो भी, और साथ ही साथ जो है वो जीके जीएस का भी क्वेश्चन एक साथ कराते चले। यानी एक संगीत का क्वेश्चन आएगा तो एक जो है आपका जीके का क्वेश्चन आएगा, और कोशिश करेंगे कि ये जो आपका एमसीक्यू आपका मॉक टेस्ट है वो ट्रिकली भी हो, जैसे कि क्वेश्चन के ऊपर में डिपेंड करता है, जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा तो ट्रिकली भी बताएंगे, ताकि एक ही बार सुनने समझने के बाद वो चीजें ज्यादा समय तक आपको याद हो जाए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैसा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस सबसे बहुत जरूरी है, और साथ साथ उसका लेवल जो होता है उस लेवल को भी हमने काफी मेंटेन करने का प्रयास किए हैं एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, चलिए बीच बीच में आप प्रश्न है, बाकी आप देखेंगे कि कैसा आपको लगा। सबसे पहले आपके सामने जीके का जीएस का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। ठीक है, और एक बार ओवरव्यू बता देते हैं, चूंकि ये वीडियो का पहला आपका है, तो थंबनेल जितने भी अपलोड होंगे वो सारे के सारे थंबनेल सबके सब एक ही होंगे। आप कैसे अंदाजा लगा पाएंगे, तो आप यहाँ पे लिखा होगा कि मॉक ये 1 है आपका, तो ये आपका 1 है, और 2 आएगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप वहां से देख के अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न के ऊपर में देखेंगे और थोड़ी थोड़ी आपसे बीच बीच में बात करेंगे सभी चीजों के ऊपर में, आपके सारे डाउट वीडियो क्लास होते होते क्लियर हो जाएगा। आइए पहले प्रश्न देखते हैं। 1911 ईस्वी में जब किंग यानी राजा की बात चल रही है, जॉर्ज पंचम ये राजा है आपके। ठीक है, जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड में ताज पहनाया गया था। इसी अवसर पर या उसी अवसर पर जश्न मनाने के लिए भारत में एक दरबार कहां आयोजित किया गया था। कहा जा रहा, प्रश्न आपसे कर रहा है कि 1911 ईस्वी की बात है कि जॉर्ज पंचम जो कि इंग्लैंड में के राजा थे उस समय में, और उनको जब ताज पहनाया जा रहा था तो इसी अवसर पे भारत में जो है एक जगह पे एक दरबार का आयोजन किया गया था जश्न के मौके पे। वो दरबार जो है वो कहाँ आयोजन किए गए थे, तो पुणे में किए गए थे, कलकत्ता में किए गए थे, या दिल्ली में किए गए थे, या फिर एक से अधिक जगहों पे, या फिर कोई नहीं बताएंगे, हो सकते हैं 2 जगह भी हो, तो ये आप बताते चलेंगे। अब देखिए इसमें संगीत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेटर है क्लास। और बताते चले कि इसमें आपको 5 ऑप्शन इसलिए रखे गए क्योंकि अभी जो फिलहाल की जो वैकेंसी है वो टीआरई 4.0 को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, तो इसीलिए इसमें प्रश्नों की संख्या 5 किए गए। बाकी किसी किसी एग्जाम में 4 ही ऑप्शन आपके मिलते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन और क्वेश्चन के लेवल को समझते चलेंगे तो सारा चीज सब एग्जाम में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको बता दें कि 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ था तो 2-3 चीजें, एक तो पहले इससे पहले राजधानी भारत की कलकत्ता हुआ करती थी, तो राजधानी कलकत्ता से कहां आ गई थी, तो उत्तर भारत में भाई दिल्ली आ गई थी। तो एक तो राजधानी को कहां किया गया था, और दिल्ली में, और यही दिल्ली में ही जश्न के अवसर पे दिल्ली में ही दरबार लगा था, और इस दरबार को दिल्ली दरबार के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आप सी उत्तर चूज किए हैं और जीके का 1 नंबर तो भाई आपके खाते में चला गया। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर के प्रश्न के ऊपर में, और ये रहा आपके सामने सेकेंड नंबर का एकदम बहुत बहुत प्यारा सा प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन कीजिए। इसमें एक गलत चूज करिएगा, और ये संगीत विषय का, ये संगीत का आपके सामने प्रश्न है। एक ही साथ दोनों प्रश्न आपके लिए करा रहे, काफी मेहनत लगता है, तो एक लाइक भी करते चलिएगा, और सेशन अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा, अभी लाइक करने की कोई जरूरत नहीं। निम्नलिखित में से आपको एक गलत का चूज करना है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन के साथ एकदम आराम आराम से। ठीक है, संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा की,
ये आपसे पहले ऑप्शन कह रहे कि संगीत मीमांसा जो पुस्तक है वो महाराणा कुंभा की लिखी हुई है, या फिर सेकंड ऑप्शन की बात कर लेंगे नर्तन निर्णय पढ़े होंगे आप लोग, या पुंडरीक विट्ठल की है, या फिर संगीत तत्व दर्शन ये भातखंडे यानी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। तो इसमें 3 ऑप्शन है और इसमें से चुनना है कि असुमेलित यानी कौन सही नहीं है, मतलब आपके हिसाब से कि कौन गलत है। ठीक है, तो ये गलत वाले ही आपको चूज करने हैं। इसमें से कौन है, एक है कोई या कोई नहीं है या फिर 2 है, ये आपको चूज करना है। फटाफट से आप एक सही उत्तर जो है अपना ध्यान लगा करके और देख लीजिए कि कौन सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, अगर बात कर ले हम संगीत मीमांसा के, तो ये महाराणा कुंभा की किताबें है, नो डाउट। ठीक है, महाराणा कुंभा याद रखेंगे, महाराणा कुंभा, इन्हीं को जो है अभिनव भारताचार्य भी कहते हैं, महाराणा कुंभा को ही अन्य नामों में। और इनके जो है संगीत से संबंधित अलग अलग किताबें हैं। ठीक है, संगीत रूप इन्हीं का किताब है। इसके अलावे जो है वो संगीत राज की बात कर लेंगे, बार बार संगीत नहीं लिख रहे हैं, संगीत राज है, या फिर संगीत आपका रूप है, या संगीत आपका मीमांसा है। ये सभी किताबें महाराणा कुंभा के हैं, जिन्हें अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नर्तन निर्णय की बात कर ले तो जानते ही हैं आप लोग कि ये पुंडरीक विट्ठल की किताबें हैं, दक्षिण भारत के हैं पुंडरीक विट्ठल। ठीक है, इनके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। और ये सेकंड अगर देखें तो यही आपका सही जाएगा, ये असुमेलित को चूज करना था और ये सुमेलित नहीं है, मतलब ये गलत है। संगीत तत्व दर्शन अगर किताब की अगर हम बात करते हैं तो ये किताब जो है वो आपके पंडित भातखंडे यानी विष्णु नारायण भातखंडे के नहीं है, ये किताब पलुस्कर जी के है, यानी वीडी पलुस्कर जी की किताबें है। ये ध्यान रखेंगे किनकी किताबें है भाई, तो पलुस्कर जी की किताबें है। वर्डिंग लिखने में थोड़ा सा होगा पलुस्कर, आप देख लीजिए उसको। ठीक है, चलिए, तो ये किताब संगीत तत्व दर्शन किनकी किताबें हैं, तो पंडित वीडी पलुस्कर की किताब है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सी उत्तर एकदम राइट होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने प्यारा सा प्रश्न, फिर जीके का प्रश्न आ गया आपके सामने। आपको बताए थे कि एक जो है आपको जीके जीएस का प्रश्न होगा और एक जो होगा म्यूजिक का। एक ही वीडियो में दोनों का मजा एकदम लेते चलिए। तीसरा सवाल है आपके सामने, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बताएंगे कि आप सब जानते हो कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल 2 हिस्सों में बट गया। उस समय आदमी का नाम एक करजन ध्यान ही होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, सारे लेवल मेंटेन करके प्रश्न आपको करा रहे हैं। ठीक है, अगर इतने लेवल से प्रश्न कर लेते हैं तो फाड़ के रख दीजिएगा, एकदम हमारी बात मानिए, सही में आप फाड़ के रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब बात कर रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आप सही उत्तर बताइए। तो ये जो बंगाल विभाजन की घोषणा है ना जनाब, ये 19 जुलाई 1905 को कर दी गई थी। और याद रखेंगे 16, अब ये कमेंट में बताएंगे आप, 16 अक्टूबर 1905 ये वो दिन है, 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल का विभाजन हो जाता है। और बंगाल विभाजन जब होता है तो इसी को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखेंगे कौन से दिवस, तो शोक दिवस। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए, ये बातें याद होगा तो ये आपका ए उत्तर सही है। और तमाम तरह की बातें आपको पढ़ने हैं, बढ़िया से पढ़ना है कि कैसे बंगाल विभाजन हो जाता है तो लोगों की एकता नष्ट न हो, उसमें बहुत अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बातें की गई। ठीक है, जिसमें अमार सुनार बांग्ला वगैरह लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जो आगे चल करके और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बन गया। ठीक है, बहुत तरह की चीजें हैं। रक्षाबंधन राखी भी बनवाने की प्रक्रिया शुरू करा दी रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयास से हुआ। बंगाल में बहुत सारी चीजें हुई। अब आगे प्रश्न देखेंगे, ये संगीत का आपका प्रश्न है, इनमें से कौन असुमेलित है उनको चयन करिए, मतलब निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करिए। फटाफट से देखेंगे, आपका समय बर्बाद ना हो, सीधे की सीधे केवल प्रश्न पे ही रहेंगे। अभिनव भारती पुस्तक के लेखक अभिनव गुप्त हैं या फिर संगीत राज पुस्तक के लेखक महाराणा कुंभा है, इसमें गलत चुनना है। या फिर राग मंजरी पुस्तक के लेखक पुंडरीक विट्ठल है, इसमें कौन ऐसा है कि जो सही नहीं है, उस किताब के वो राइटर लेखक नहीं है। ये आपको सही जवाब बताने हैं, इसमें से कौन सही होगा। फटाफट से 2-4-5 सेकंड का आपके पास टाइम है, सोच लीजिए एक बार सही ऑप्शन क्या होंगे। फटाफट से देखिए, फटाफट
फटाफट से। तो अगर एक एक प्रश्नों पर ध्यान सुने ऑप्शन पे, अभिनव भारती, ये सही बात है। अभिनव भारती जो है वो अभिनव गुप्त की है और नाट्य शास्त्र पे टीका है, आप सबको मालूम भी होगा। संगीत राज की बात कर लेंगे तो कुछ देर पहले बताए थे, चाहे संगीत राज हो, चाहे संगीत मीमांस हो, ठीक है, या फिर आपका संगीत रूप हो, ये संगीत राज, संगीत रूप और संगीत मीमांस, ये तीनों किताबें किनकी है? तो महाराणा कुंभा की किताबें, जिन्हें अभिनव भारताचार्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताते चले कि एक गीत गोविंदम, आप पुस्तक जयदेव की किताबें सुने होंगे, गीत गोविंदम, ठीक है, और भारत में पहले गायक होने का कहीं ना कहीं क्रेडिट इन्हीं को जाता है। गीत गोविंदम जो किताबें हैं, किनकी किताबें हैं भाई? तो पंडित जयदेव जी को, और जयदेव जी को भारत में पहले गायक होने का कहीं ना कहीं ये दिया जाता है। संगीत में इस तरह से क्वेश्चन भी आपको बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो गीत गोविंद के ऊपर में टीका लिखा गया है, और गीत गोविंद के ऊपर में टीका है, वो आपका टीका का नाम क्या है? तो टीका का नाम है रसिक प्रिया। ये ध्यान रखेंगे, क्या है भाई? तो रसिक प्रिया ये आपका क्या है? तो टीका का, ये टीका है, किसका टीका है? तो गीत गोविंद का टीका रसिक प्रिया है। और रसिक प्रिया जो टीका है गीत गोविंद के ऊपर में, ये कौन लिखे हैं? तो ये भी महाराणा कुंभा ही लिखे हैं। तो ये ध्यान रखते चलिएगा, सारी बातें। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम आते हैं राग मंजरी। तो सब जानते हो राग मंजरी के लेखक जो है वो पुंडरीक विट्ठल है। तो यानी सभी सही है, तीनों सही है, तो असुमेलित कोई नहीं है। तो आपका सही जवाब कहां जाएगा? ई के ऑप्शन के पास में, यानी इनमें से कोई नहीं। हम शॉर्ट में कोई नहीं लिखेंगे, आप समझिएगा कि इनमें से कोई नहीं आप कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, और एक बार और बताते चले कि जो चाहते हैं कि आप अपने तैयारी को एकदम बूस्ट कर ले, बढ़ा ले, तो हम आपको जो है अवेलेबल कराएंगे 2000 से भी प्लस का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखेंगे, सबके सब मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, यानी बहुविकल्पीय होंगे। इसी तरह से आपके 5 प्रश्न होंगे टीआरई को लेकर करके। अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप खाली ये हमें बताएंगे कि उसमें 4 ऑप्शन वाले चलते हैं कि 5 ऑप्शन वाले, नहीं तो आप हमसे बात करिएगा, तो आपको वो सारी चीजें आपको बता करके ही हम आपको देंगे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बस आपको 199 रुपया में 2000 से भी ज्यादा आपको प्रश्नों का सेट, वो भी आपको सेट की तरह, ऐसे नहीं, ऐसे देंगे आप सीट जब निकलवाइएगा फोटोकॉपी के दुकान पे, तो आपका खर्च ज्यादा चला जाएगा, और मोबाइल में आप कितना पढ़ पाइएगा। तो एक एक दिन में 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जब आप बैठ के लगाइएगा, और आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा कि बस अब इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए बोर्ड में फाड़ देने के लिए, और अपना एक सीट एकदम सुनिश्चित करने के लिए। तो जब आप प्रैक्टिस करिएगा, तो 100 गो अगर सीट अगर आ जाता है म्यूजिक में, तो 100 सीट में भी आप अपना एक सीट आराम से सिक्योर कर सकते हैं। तो बस जरूरत है आपको सही कंटेंट, सही क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन हो, और सही आंसर। ये नहीं कि 5 क्वेश्चन 20-50 क्वेश्चन मारे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसा मिल गया कि इसका आंसर है गलती दिया हुआ है, तो मारने का मन ही नहीं हो रहा कि भाई हम क्या बनाए क्या नहीं बनाए, आ ही जाएगा प्रश्न। तो बहुत तरह के डाउट है, तो वो सारा कुछ नीट एंड क्लीन आपको प्रश्न दिए जाएंगे, नीट एंड क्लीन आंसर रहेंगे, उसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं। यदि डाउट आ जाते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे, 10 मिनट में आपको सही जवाब जो है वो मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। पूरा का इसमें 2 चीजें मिलेंगे, या फिर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी के, किसी भी म्यूजिक से संबंधित शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं 12th को छोड़ के। 12th वाले के लिए तो केवल 99 है, उसका लेवल अलग हो जाता है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके या 12th के करिए, स्टेट करिए, बीपीएससी करिए, कहीं भी म्यूजिक की तैयारी करिए, मात्र और मात्र 12th छोड़ करके आपको सबका 199 रुपया में मिल जाएगा। क्या मिलेगा उसमें? तो प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, और प्लस थ्योरी नोट्स भी दिया जाएगा। यानी 2000 से ज्यादा तो प्रश्न का सीरीज आपको हम देंगे ही देंगे। साथ ही साथ जो है जितने भी एमसीक्यू है, उन सबसे जुड़े जो आपका संगीत का टॉपिक है, उन सभी संगीत के टॉपिक के ऊपर में थ्योरी जो है वो आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। सारा का सारा कुछ आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ के रूप में देंगे, उसको आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा। 50-100 रुपए का और खर्च आएगा, 199 रुपया में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम अब आगे के प्रश्नों के ऊपर में देखते हैं।
अगला 5वां नंबर प्रश्न, ये आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट और काफी लाजवाब प्रश्न है। ये आपके सामने, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है, बढ़िया से समझिएगा प्रश्न को, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा है? आपको ध्यान सुनेंगे, एक ब्रिटिश व्यक्ति है, अंग्रेजी व्यक्ति है, जो ये बात कर रहे हैं कि यदि मुसलमान खुश है और संतुष्ट है, कहां की बात हो रही? भारत में, ठीक है। तो भारत में यदि मुस्लिम जो मुसलमान है खुश और संतुष्ट है तो ये ब्रिटिश शक्ति का कहीं ना कहीं महत्तम बचाव होगा। माने समझिए कि भारत में अंग्रेज एकदम बढ़िया से खूंटा गाड़ के रहेगा। कब? जब मुसलमान खुश और संतुष्ट होगा तब। ये कथन किनका है? अब इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं जो आपको व्याख्या के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया नहीं जा सकता है, डायरेक्ट उस व्यक्ति को ध्यान रखिएगा और आपको याद करना पड़ेगा। तो ये कौन कहे तब तक आप चूज कर लीजिए, आपका कौन है? हर्बर्ट रिशले है, लॉर्ड लिट्टन है, या फिर डब्ल्यू हंटर, यानी शॉर्ट में इनको हंटर बोलते हैं। तो ये सही जवाब होगा आपका लॉर्ड लिट्टन। ये लिट्टन कहे हैं कि भारत में यदि मुसलमान जो है वो खुश है, संतुष्ट है, तो भारत में मान के चलिए कि ब्रिटिश शक्ति का बहुत ज्यादा से ज्यादा बचाव हो जाएगा, ठीक है। यानी मुस्लिम को खुश या संतुष्ट रखने के ये फेवर की बातें कर रहे थे। तो लॉर्ड लिट्टन, ध्यान रखिएगा बात को, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अलग अलग बीपीएससी के टीचर वाले परीक्षा या बीपीएससी का जो ऑफिशियल जो आपका एग्जाम होता है, उन सभी एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं और वो उसी तरह से सिलेक्टेड प्रश्न ही आपको जीके का कराते हैं। बहुत ज्यादा जीके का अलबल प्रश्न आपको नहीं हम कराते हैं, नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लाखों प्रश्न, कितना पढ़िए, कितना रटिएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करिए, इसमें से एक असुमेलित का चयन करिए। ये म्यूजिक संगीत का क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। सौतुल मुबारक वाजिद अली के है, यहाँ पे है नहीं चिन्ह, आप समझ जाइएगा। सौतुल मुबारक वाजिद अली शाह की है। संगीत सार महाराणा कुंभा के है। और ट्रीज ऑन म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान कैप्टन एन विलियर्ड की है, या फिर एक से अधिक इनमें से कोई? फटाफट से आप बताएंगे। तो ये आपका म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, ये तो कैप्टन विलियर्ड की है, और सौतुल मुबारक वाजिद अली शाह के भी है। लेकिन संगीत सार की अगर हम बात कर लेंगे तो संगीत सार महाराणा कुंभा की नहीं है। महाराणा कुंभा के जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए, गीत गोविंदम के ऊपर में एक टीका है जिसे रसिक प्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावे बात कर लेंगे तो संगीत राज, संगीत राज है आपका, इसके अलावे संगीत रूप है और संगीत मीमांसा, ये सब महाराणा कुंभा के। तो संगीत सार किन के है? अब एक बात ये भी आता है कि संगीत सार किन के। तो अगर संगीत सार की बात कर लेंगे तो एक तो संगीत सार विद्यारण्य जी का है, आचार्य विद्यारण्य, जहां से कर्नाटकी संगीत का कहीं ना कहीं उद्भव ही होता है यहीं से। और ये इतिहास में आप पढ़ते हैं हरिहर और बुक्का, तो उनके ये गुरु है। हरिहर बुक्का का फिर से शुद्धिकरण कर करके मुसलमान से हिंदू बनाने का काम उनके गुरुजी आचार्य विद्यारण्य ही करते हैं। और यही आचार्य विद्यारण्य जी संगीत में एक किताब लिखे हैं, संगीत सार, और यहीं से कहीं ना कहीं कहते हैं कि कर्नाटकी संगीत का उद्भव भी माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गए। और अगर संगीत सार की अगर हम बात कर लेंगे तो एक संगीत सार जो है वो आपके एक जगह है जिसका नाम है जयदेव, याद रखेंगे, जगह है जयदेव नामक एक जगह है। और वही के एक राजा है जिसका नाम है राजा प्रताप सिंह, याद रखेंगे, राजा प्रताप सिंह, ध्यान रखिएगा बात को। तो राजा प्रताप सिंह के द्वारा जो है वो एक संगीत सार पुस्तक लिखे गए हैं। और यह कहाँ के राजा है? तो जयदेव नामक स्थान के। और इसी पुस्तक में इन्होंने शुद्ध ठाट को बिलावल भी शुद्ध ठाट जो है वो बिलावल को माने हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें भी विवाद चलते हैं कि कौन क्या माने हैं। पहले चूंकि काफी को ही शुद्ध माना जाता है और वर्तमान में तो बिलावल शुद्ध चलता है, मोहम्मद रजा ने भी माने हैं बिलावल को। तो ये जयदेव जो है, जयदेव के राजा जिनका नाम है राजा प्रताप सिंह, इन्होंने अगर बात कर लेंगे तो शुद्ध ठाट किसको माने हैं? तो बिलावल को शुद्ध ठाट माने हैं। और इन्हीं की किताब है संगीत संगीत सार, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ संगीत राज रहता तो महाराणा कुंभा की हो जाती। अब असुमेलित ही आपसे पूछा गया है तो बी उत्तर एकदम राइट है।
चलिए अगले प्रश्न, धीरे धीरे आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न होगा। आज के सेशन शुरुआती है, ठीक है, तो चीजों को ध्यान से करते चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिला का है बिहार में? ठीक है, सिवान, गोपालगंज या फिर सारण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 के हिसाब से सर्वोच्च लिंगानुपात जानते हो, 1000 पुरुष के पीछे होता है, महिला के नहीं। 1000 पुरुषों के पीछे जो है वो महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो लिंगानुपात। 1000 पुरुषों के बीच महिलाओं का जो अनुपात है या पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कह लीजिए, उसी अनुपात को कहते हैं लिंगा अनुपात। और ये सबसे ज्यादा कहाँ है, फटाफट से आप बताएंगे कि ये बिहार में किस जिला में है भाई? तो सही अगर जवाब बी उत्तर चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, गोपालगंज एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ अगर देखें, फिर आगे आपके सामने म्यूजिक का प्रश्न, एक जीके और एक म्यूजिक, एक जीके एक म्यूजिक, एकदम बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन लेके आए हैं। प्रश्न ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करिए। आपको एक इसमें से गलत बताना है, ठीक है। अब गलत कौन है ध्यान से देखेंगे, खंडार बानी नौबत खां, गोबर बानी मियां तानसेन या फिर नौवर बानी श्री चंद राजपूत या फिर एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए एक एक को देखें कौन सही है भाई और कौन गलत है। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे, खंडार बानी नौबत खां बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप इसी को नौबत खां कहिए या फिर सम्मुखन खां कहिए। गोबर हार आप जानते हो, ये तानसेन, गोबर हार जो बानिया है ये इससे संबंधित है तानसेन। आप जानते हो ध्रुपद की 4 बानियां होती है, वही बानी है ये सब, खंडार बानी, गोबर हार बानी, नौवर बानी, डागुर बानी, ये ध्रुपद की 4 बानियां है, वही बानियां। ठीक है, इससे अलग अलग व्यक्ति संबंधित है। तो गोबरहार तानसेन जो है वो गोबरहार बानी से संबंधित है। नौहार हर वंश से संबंधित श्रीचंद राजपूत, कई जगह राजपूत नहीं मिलते हैं, लेकिन आप एक जान लीजिए नया, श्रीचंद पढ़े होंगे तो श्रीचंद राजपूत ये इसी बानी से संबंधित है। तो तीनों की तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? एक से अधिक। ठीक है, इसमें कोई गलत है ही नहीं। एक मिनट, असुमेलित का चयन करिए। तो इसमें सब सही है, तो इसमें सही सब है, तो असुमेलित माने गलती है तो गलती कोई नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ई उत्तर एकदम आपके राइट है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में ध्यान से देखेंगे। अगला ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न देखेंगे, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किए थे? रामविलास पासवान के बारे में आप लोग जानते होंगे, बिहार के लोकप्रिय नेता में से एक है और उनका निधन भी हो गया। अब उनके जो पुत्र है वही कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी है लोजपा, उसी को संचालन कर रहे हैं। तो चिराग पासवान के पिता हुए रामविलास पासवान। तो इन्होंने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किए थे? जनता पार्टी, भारतीय लोक दल या फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहां सही हो जाएगा आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1964 में बनी थी और इसी पार्टी के सहारे उन्होंने अपने राजनीतिक जो कैरियर है उसकी शुरुआत की थी। आगे, निम्नलिखित में से किस विधा के विशेष गायक गुरु कहलाते हैं? इसमें से बहुत सारे विधाएं हैं, उसमें से चैती है, कजरी है, होली है। इन विधाओं में से बताएंगे कि किस विधा के जो गायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो गुरु कहते हैं। फटाफट से बताएंगे। चलिए, तो सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कजरी। जो कजरी गाने वाले हैं, सावन माह के महीने में गाए जाते हैं कजरी। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के यूपी का बात कर लेंगे तो ये प्रमुख जो है वो संगीत माना जाता है। ये ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कजरी जो है वो किस राज्य के प्रमुख लोक संगीत, तो ये हो जाएंगे आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कजरी गाने वाले गायक को ही गुरु कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं? गुरु। तो ये आपके सामने 10 प्रश्न करा दिए, जिसमें से 5 जो है वो संगीत के इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा और 5 जो है वो आपका जीएस का। दोनों प्रश्न अपने लेवल पर ही थे, ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न बहुत ज्यादा डाउन है। अगर आप ऐसे प्रश्न में से अगर आप 6 से प्लस अगर ला पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। अगर जो 9 और 10 ला रहे हैं तो समझिए कि उनकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है। केवल जब तक एग्जाम ना हो जाए आप अपने प्रैक्टिस को जो है वो कंटिन्यू रखें केवल। ठीक है, बस बाकी सोचिएगा कि बहुत तेज भाग रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, तो बीच में अगर मटिया दीजिएगा, मतलब वही बात हो जाता है, खरगोश की तरह रुक जाइएगा तो कछुआ धीरे धीरे ही चल के वो आगे मंजिल तक चल जाएगा, आपका एक सीट खत्म कर देगा।
तो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जहां से भी आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।